चलिए हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहा था, बट बीच में हम छोटे छोटे से पॉइंट्स और भी कवर कर लेंगे। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 जो था वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने आपके साथ बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करी थी। आज मैं आपके साथ फिर कुछ अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करने चाहता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर ये चीजें हमें कहाँ मिलेंगी। मेरे पास यहाँ पे टी एस ग्रेवाल सर का बुक की कॉपी है। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो हम हैं इस टाइम चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा इसके अंदर, छोटा सा एक पॉइंट है जिससे आपको बीच बीच में उन पॉइंट्स भी समझ आ जाए। दोस्तों, डिस्कशन का जो आज पॉइंट है वो रहेगा हमारा, इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। हमने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सपेंस। एक्सपेंस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, ड्यू बट नॉट पेड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कैपिटल रेवेन्यू और क्या लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू। इन बातों को हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटी सी टर्म है। इट मीन सर, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सर एक्सपेंस एक अलग चीज है और एक्सपेंडिचर, दोस्तों दीज बोथ आर सेपरेट मीनिंग, बोथ हैविंग सेपरेट मीनिंग। एक्सपेंस अलग होता है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। एक्सपेंस का मैंने आपको मतलब बताया था, जैसे ये हमारा होता है खर्चा, हिंदी में लिख देते हैं खर्चा। खर्चा जैसे भी होता है ऐसे कुछ भी लिख देते हैं खर्चा। तो एक्सपेंस आप सबको पता है और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सर एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला, अब आप ध्यान से समझना, मैं नया वर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर। इन्होंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कैपिटल। आप सबके पेपर आ रहे हैं पास में और उसके अंदर ये कंफर्म क्वेश्चन होता है कि वो पूछते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में 3 तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू। 3 तरह के हमने डिस्कस करने हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। इजी बात करें तो आप ये समझ जाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है असेट्स। अगर हम सिंपल सी बात करें तो दोस्तों जो असेट्स की डेफिनेशन होती है वही डेफिनेशन होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, जब भी आप असेट्स खरीदते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू की मतलब होता है नॉर्मल एक्सपेंस। इट मींस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंस, जो खर्चे होते हैं हमारे नॉर्मल एक्सपेंस। बस सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात है सर ये क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जरा आप मीनिंग समझेंगे डेफर्ड रेवेन्यू का। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है जिसका बेनिफिट, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। यानी सर एक ऐसा एक्सपेंस होता तो सर ये भी एक खर्चा है, एक एक्सपेंस ही होता है, मगर जिसका खर्च, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। मीनिंग समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना होता है। एडवर्टीजमेंट कैसे, जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात बताऊं तो हम क्या करते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट के पोस्टर्स बनवाते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट के बैनर्स बनवाते हैं,
ये सारी चीजें हम हर गली में, हर स्ट्रीट के अंदर पोस्टर और बैनर्स बनवा के क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है? दोस्तों सोच के बताओ, पोस्टर बनवाना, बैनर बनाना, इस पे जो खर्चा होता है, क्या हमारा ये एक्सपेंस है? जल्दी से बताएंगे यस और नो। इज एडवर्टीजमेंट इज माई एक्सपेंस? फटाफट स्पीड से। यस, पहला आंसर आ गया है, यस तान्या, वेरी गुड। आकांक्षा, एडवर्टीजमेंट क्या है? हमारा एक एक्सपेंस है। वेरी गुड हातिम सकीना। तो पोस्टर बैनर्स बनवाना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस को अगर टेक्निकली बात करें दोस्तों, एक्सपेंस को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये मेरा पहला एग्जांपल था। दोस्तों कई बार हम एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत हैवी। हैवी का मतलब लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर हम करते हैं। ये जो थे पोस्टर बैनर सर, ये तो खत्म, छोटे से होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट होते हैं हैवी, लार्ज स्केल पे। जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, टाटा लिमिटेड। बेटा सब बच्चों को पता है टाटा लिमिटेड एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा कंपनी की, टाटा की आती है टी, यानी टाटा की चाय आती है, टी आती है। टाटा कंपनी ने जब अपना टी लॉन्च किया था, तो आज से नियर अबाउट शायद 70 ईयर्स पहले, जब सबसे पहले टी आई थी, तो टाटा कंपनी ने क्या करा था, हर स्टेट में दोस्तों, हर स्टेट में, हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर कॉर्नर्स पर, हर कॉर्नर्स पर टाटा कंपनी ने क्या किया था, अपने स्टॉल लगाए थे, अपने स्टॉल लगाए थे। और उस स्टॉल में सब लोगों को, जितनी भी जनता थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी, सबको फ्री में चाय बना के पिलाई थी। और ऐसा उन्होंने नियर अबाउट 1 ईयर किया। दोस्तों फ्री में चाय बना के पिलाई थी 1 साल तक। पहले क्वेश्चन ये है, सोचो जरा, क्या टाटा कंपनी का कुछ खर्चा हुआ होगा? पहले तो आप मुझे ये बताएं, इतना कुछ करने में क्या टाटा कंपनी का कुछ खर्चा हुआ होगा? जल्दी से बताएं। यस, वेरी गुड बेटा, जल्दी से बताएं। धान्य रिया का आंसर आ गया, यस सर, खर्चा तो हुआ होगा। और दोस्तों आपको पता है, बहुत लार्ज स्केल में हुआ होगा, बहुत लार्ज स्केल के अंदर ये खर्चा किया होगा। अब इस एक्सपेंस को, इस एक्सपेंस को, ये बहुत बड़ा खर्चा था, इस एक्सपेंस का जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट जो है 1 साल से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा था, तो इसका बेनिफिट भी बहुत सालों तक मिलेगा। और आपको पता है, आज की डेट में भी लोगों को टी की, कॉफी की दोस्तों आदत सी पड़ गई है, यानी आज तक टाटा की टी बिक रही है। तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और ऐसी चीजों को, ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक आपको मिलता है, उसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो पोस्टर होते हैं दोस्तों, ये 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, इन 1 ईयर ओनली। 1 साल तक ही इनका बेनिफिट मिलता है, बट इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है, मोर देन 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। मीनिंग बता दिया आपको, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको तो आपने एज इट इज लैंग्वेज लिख के आनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, आप सब बच्चों के साथ जरा एक बार लैंग्वेज डिस्कस कर लें, फिर देखते हैं अगर कोई डाउट्स हुआ देन वी विल डिस्कस योर डाउट्स। बेटा पेपर में एज इट इज करके आना है आपने, तो फटाफट जरा आते हैं इसके अंदर। हम आ गए एक्सपेंडिचर पे। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा इसको पहले जूम कर देता हूँ मैं। ये हम पहुंच गए आपके नोट्स पे। एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंस नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर। पहला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग असेट्स। दोस्तों एज इट इज लैंग्वेज लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, एक तरह से असेट्स होता है। चलिए आगे जो भी लिखा है सब आपको समझ आ जाएगा जब आप रीड करेंगे कि सर इससे हमें बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए उन्होंने। दूसरा एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने आपको मतलब बताया, सिंपल लैंग्वेज में ये हमारा एक्सपेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है लैंग्वेज में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। इसका मतलब जब आप बिजनेस में गुड्स खरीदते हो तो जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल लिखा है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें बताया भी है इनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है, इनका बेनिफिट खत्म हो जाता है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक साल में बेनिफिट खत्म। और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, तो इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है। आपको सबसे पहले तो ये लिखना है सर ये एक्सपेंसेस तो होते हैं रेवेन्यू नेचर के, बट ये रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब एक तरह से बेनिफिट इनका मिलता है मोर देन 1 ईयर। तो हमेशा ध्यान रखना ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है और यही एग्जाम्पल हमेशा चलता है स्कूल्स के अंदर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर which will give benefit for more than 1 accounting period. It is called deferred revenue expenditure. तो ये एक छोटा सा मुझे टर्म बतानी थी आप सब बच्चों को।